हे एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम आप सबको, जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा हम लोग पिछले इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जैसा मार्केट ने मूव दिया है और जिस तरह से पिछले वीक से स्लो होती हुई मार्केट चल रही है, अब लग रहा है कि इस वीक में जो है मूव जो है अच्छा आने वाला है। क्योंकि प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रखा है और जब प्राइस ज़्यादा टाइम ले लेना तो समझ जाना चाहिए कि प्राइस में जो है ना कहते हैं ना कि समथिंग इज कुकिंग, तो कुछ उस टाइप का मतलब मार्केट जो है तैयार हो रहा है। तो देखो, करेक्शन में और इम्पल्स में यही डिफरेंस है। अगर करेक्शन का पैटर्न चल रहा है तो टाइम ज़्यादा लेगा। अगर इम्पल्स का पैटर्न चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि प्राइस जो है जल्दी टाइम लेगा 127% आने में। तो आइए चलते हैं निफ्टी के चार्ट और बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी का चार्ट में आप लोग यहाँ पर, ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी के चार्ट पर पिछले वीक से अभी तक का जो मूव आया है जस्ट 175 पॉइंट्स ही आया है और यहाँ से ये पूरे वीक का ये मूव है। तो मैं आपको कई बार क्लास में बता चुका हूँ कि जब प्राइस इरेगुलर नेचर में होता है तो 100% के बाद 61.8% और 81.2% ये दोनों नॉर्मल बी कंसीडर किए जाते हैं। इसके बाद जैसे ही प्राइस अपने 100% को ब्रेक करता है तो वो 111% पर आता है, जिसको हम लोग इरेगुलर नेचर बोलते हैं। और इरेगुलर नेचर से भी प्राइस जो है रिवर्सल ले सकता है। ऐसा तब होता है जब प्राइस बहुत ज़्यादा टाइम लेगा तब। अगर टाइम नहीं ले रहा है प्राइस, तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है 127% को आएगा, मतलब यहाँ से आएगा। बट यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो मैं इसको ये कंसीडर कर रहा हूँ कि ये बी के नेचर में है। तो मैं यहाँ तक का मैक्सिमम लेंथ लेके चल रहा हूँ, जबकि मैं आपको कई दिनों से बताता आ रहा हूँ। अब यहाँ पे सुनोगे, अब यहाँ पर समझो कि ये कन्फर्मेशन कब देगा। ये कन्फर्मेशन तब देगा जब ये 100% के नीचे की क्लोजिंग आ जाएगी तब। जब इसके नीचे अच्छे से क्लोजिंग आ जाएगी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरा ए कंसीडर हो जाएगा और ये बी कंसीडर हो जाएगा और देन सी 61.8% तक ये कंसीडर होगा, राइट ना। क्योंकि प्राइस जो है 61.8% यहीं पर आएगा, 61.8% पर ही आएगा पूरा। अगर हम इस पूरी स्टडी की हम इनवैलिडेशन पॉइंट की बात करें तो ये पूरे स्टडी की इनवैलिडेशन पॉइंट जो है यही है 127%। जब प्राइस 127% को टच कर जाएगा तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इम्पल्स कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इम्पल्स कंसीडर होगा, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा टाइम ले चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक टास्क दूंगा। टास्क ये रहेगा कि जो कोविड का फॉल आया था, तो कोविड के फॉल, अगर आप निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो आपको देखना है वीकली की निफ्टी का जो फॉल आया था कोविड में वो किस रीजन से आया था, उसने उसके पहले क्या इंडिकेट किया था जिसकी वजह से कोविड का फॉल जो है आया। ये आपके लिए टास्क है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो मुझे कमेंट में बताना। अगर नहीं आइडेंटिफाई किए तो हम लोग लाइव क्लास में उसको डिस्कस करेंगे क्यों कोविड का फॉल आया, तो उसके पहले हमें अलर्ट हो जाना चाहिए था। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं कि ये जो मूव है बी हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ तक, और बीच में भी रह सकता है। ध्यान रखिए ये इतना पेनफुल होता है ना कि मतलब आप अगर ऑप्शन बाय कर लिए इनकेस तो ये डायलूट कर देगा प्राइस। ये सेलिंग के लिए होता है बेसिकली। हमेशा ध्यान रखना जब भी प्राइस इरेगुलर नेचर में जा रहा है, टाइम लेकर जा रहा है, तो ये आपकी बाइंग की जो पोजीशन होती है उसकी प्रीमियम जो है डिके करा सकता है। लेकिन ये बहुत पावरफुल बनेगा, ये बहुत स्पीड में आएगा, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ में। अगर इनकेस आता है तो, अगर ये 127% की क्राइटेरिया को ये टच नहीं करता है तो, ठीक ना। तो ओवरऑल हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं निफ्टी में कि प्राइस जो है इरेगुलर नेचर में जा रहा है, जिसको इरेगुलर फ्लैट करेक्शन कंसिडर करते हैं। मैं इसको क्लास में कई बार इसको अपडेट कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, और उसी के नेचर में प्राइस जो है चल रहा है। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी ये रहा बैंक निफ्टी, ठीक ना। तो बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे तो सेम अभी क्या है कि निफ्टी में इरेगुलर था, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या है, ये नॉर्मल है। मतलब ये पूरे स्ट्रक्चर को एक कंसीडर कर रहे हैं और देखोगे तो प्राइस पूरे वीक में 81.2% को ये क्रॉस ही नहीं कर पाया। तो अगर प्राइस जो है इसको ब्रेक करता है ना तो प्राइस का रेंज बढ़ जाएगा 100% और 111%।
तो ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि अगर आप बाय करके चलोगे ऑप्शन में तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं। ये आपने निफ्टी में देख चुके हो एग्जांपल कि प्राइस 81% के बाद कितना स्लो करके ऊपर गया है। तो आपको मैं मना करूँगा कि इस पर आप लॉन्ग साइड ना करें, मतलब जो कॉल बाय करके चलते हो वो आप थोड़ा उसको अवॉइड करें, ठीक है? हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा ये बी बन रहा है जिसको हम लोग नॉर्मल बी कंसीडर करते हैं। इसके बाद देखो 61.8% ब्रेक करता है इन केस, तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि जो प्राइस है नॉर्मल फ्लैट करेक्शन कंप्लीट कर दिया है और सी की तरफ प्राइस जो है वो चलना स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग फिलहाल उतना लंबा लेके नहीं चल रहे हैं, कितना कि इसका नया लो लगेगा। फिलहाल अगर इन केस होता है ना, अगर ये 61.8% को ब्रेक करता है तो फिलहाल आप इतना ही डेस्टिनेशन लेके चलिएगा 23.6% का। अगर कुछ होता है ना, अगर लगता है कि और ज़्यादा डेस्टिनेशन बढ़ेगा, टाइम पीरियड ज़्यादा लेगा या कम लेगा, तो इसको लाइव क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल के लिए यही लेके चलो कि निफ्टी में इरेगुलर है और बैंक निफ्टी में नॉर्मल फ्लैट करेक्शन है, ठीक है? तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आपको ये मूव समझ में आ गया। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताना, लेकिन हाँ, कंडीशन ये है कि आपको जो टास्क दिया उसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना? तो मिलते हैं अपने क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, आप सबको प्रणाम।